नमस्कार दोस्तों, साइंस की ऑल इन वन सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को वन बाय वन कवर करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज़ रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण साबित होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम इस सीरीज़ में हमने फिज़िक्स के यूनिट एंड डायमेंशन को ऑलरेडी कवर कर दिया है। आज के इस लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स प्लस कुछ फॉर्मूले देखेंगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए I = Q/T, ये आपका पहला फॉर्मूला है। V = W/Q, V = IR, ये आपका होता है क्या, ओम्स लॉ। R is equals to rho L/A। R resistance in series, R1 plus R2 plus R3, resistance in parallel 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। हीट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है I²R × T। हीट का एक और फॉर्मूला होता है VIT और तीसरा फॉर्मूला होता है V²/R × T। पावर होता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम। पावर के तीन और फॉर्मूले होते हैं, पावर = VI, पावर = I²R और पावर = V²/R। एनर्जी होता है आपका पावर इंटू टाइम और Q बराबर होता है आपका NE। दोस्तों, आपको सभी फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लेना है और इन सभी फॉर्मूलों की PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कन्वर्जन, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखते हैं। 1 मिली एम्पियर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर होता है आपका 10⁻6 एम्पियर। 1 किलोवाट आवर आपका होता है 3.6 × 10⁻6 वॉट सेकेंड। 1 किलोवाट आवर आपका होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू होता है आपका 1000 वॉट। 1 आवर इज इक्वल्स टू होता है आपका 3600 सेकेंड। 1 कूलाम 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब आपको पता होना चाहिए रजिस्टर को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, एम मीटर को डिनोट करते हैं इस तरीके से और वोल्ट मीटर को डिनोट करते हैं इस तरीके से। कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स देखते हैं, जैसे कि करंट है, करंट को हम डिनोट करते हैं I से, जिसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, जिसकी ऐसा यूनिट होती है कूलाम। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से, जिसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। वर्क डन को डिनोट करते हैं W से, जिसकी ऐसा यूनिट होती है जूल। रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से, जिसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से, जिसकी ऐसे यूनिट होती है क्या, ओम मीटर। हीट की ऐसा यूनिट होती है दोस्तों जूल। पावर की होती है वॉट। एनर्जी की होती है जूल और इलेक्ट्रॉन की होती है इलेक्ट्रॉन। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल देखते हैं, जैसे सेल को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। स्विच को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं। जो ओपन स्विच होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है और जो क्लोज होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। वायर जॉइंट होता है आपका एक वायर दूसरे वायर में जॉइंट होता है, उसे हम वायर जॉइंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। बल्ब कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए आपका ये एम मीटर है और ये आपका वोल्ट मीटर है। चलिए, अब आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे और ये वीडियो 2 पार्ट्स में रहेगी, जिसपे ये जो पार्ट है ये आपका पहला पार्ट है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ्ड, दिस इज बिकॉज। यदि एक चालक का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो उसकी विद्युत धारा आधी हो जाती है, क्योंकि। अब आपको पता होना चाहिए V = IR, ये आपका होता है क्या, ओम्स लॉ। अगर मैं यहीं से ही
आई को लिखूं तो वो हो जाएगा आपका V अपॉन आर। इसके अनुसार जो आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो आपका यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यदि आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट आपका कम होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। If 2 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, what will be the current flowing through it? यदि 1 सेकंड में किसी संवाहक के किसी भी अनुप्रस्थ काट के माध्यम से 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? तो जैसा कि आपको हमने वीडियो में बताया था, I इज इक्वल्स टू होता है आपका Q अपॉन T। अब आपको I पूछा है, इसमें Q आपको कितना दे रखा है 2 अपॉन टाइम कितना दे रखा है 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ अ करेंट 1.5 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन अ रजिस्टर 10 ओम, देन द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस इन 1 मिनट। यदि आपको करंट की वैल्यू दे रखी है 1.5 एम्पियर और जिसमें रजिस्टर दे रखा है आपका 10 ओम, तो आपको 1 मिनट में कितना उसमें करंट, कितनी एनर्जी उसमें जनरेट होगी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए, हीट का फॉर्मूला आना चाहिए। वो होता है आपका आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब आई स्क्वायर आपका होगा कितना 1.5 स्क्वायर इंटू आर आपका होगा कितना 10 इंटू टी कितना होगा आपका 1 मिनट है। अब आप 1 मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए 60, इससे आएगा आपका 2.25 इंटू 600, इससे आएगा आपका 1350 अपॉन डिवाइड करेंगे आप किससे 60 से, तो 0 से 0 कटेगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 22.5 वॉट। A source maintains a current in a resistor of resistance R. If V is the potential difference across the resistor, then the electrical energy in the resistor is given by। अब आपको पूछा है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो सबसे पहले आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। I इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब यहाँ से मैं लिखूँगा आई स्क्वायर इंटू, अब आपको पता है V इज इक्वल्स टू होता है आपका आई आर। यदि मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालूंगा तो वो होगी V अपॉन आई। अब इस R की वैल्यू को मैं इधर उठा के प्लेस कर दूंगा V अपॉन आई इंटू टी। एक आई से हो जाएगा एक आई कैंसिल, आपका आंसर बचेगा VIT। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ I इज द करेंट थ्रू अ वायर एंड E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, then the number of electron crossing in t seconds will be। यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है I और एक इलेक्ट्रॉन आवेश E है, तो t सेकंड में प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? तो आपको यहाँ पर बेसिकली n की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए I इज इक्वल्स टू होता है आपका E अपॉन टी। यदि मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालूं तो वो होगा आपका NE अपॉन टी इक्वल में I। अब मेरे को यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो n इधर रखा रह जाएगा और I का t में मल्टीप्लाई होगा IT अपॉन E। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट इनेबल्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन अ सर्किट। तो जो आपका निम्नलिखित में से विद्युत धारा को एक परिपथ में प्रभावित होने में सक्षम बनाता है, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। टू रजिस्टर, वन ऑफ 10 ओम एंड अदर इज 20 ओम। आपको 2 रजिस्टर दे रखे हैं, एक आपका 10 ओम का है और एक आपका 20 ओम का है। ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये आपका 20 ओम का रजिस्टर है और ये आपको किस में दे रखे हैं, सीरीज़ में है। इससे एक बैटरी कनेक्ट कर दी है इनने, कितनी है 6 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट करी है। आपको बताना है कि इसमें धारा कितनी प्रवाह होगी, मतलब आपको I की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसा कि आपको पता है
v इजिकल्स टू होता है आपका आई आर, यहाँ से i की वैल्यू निकलेगी आपकी v अपॉन आर, तो v अपॉन आर। अब v की वैल्यू आपको दे रखी है 6 वोल्ट। अब यहाँ पे r मेरे को फाइंड करना। अब जैसा कि आपको पता है सीरीज़ में हम नॉर्मली ऐड करते हैं, तो 10 ओम और 20 ओम इनको मैं ऐड करूँगा तो होगा आपका 30 ओम, 30 ओम। तो 6/30, 6 से एक बार 1/5, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 इज मेंटेन्ड इन अ रजिस्टर 10 ओम। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा बनी रहती है। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इन 1 मिनट। अब आपको अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है 1 मिनट में। 1 मिनट में प्रतिरोध से प्रभावित होने वाला आवेश की मात्रा क्या होगी। अब जैसा कि आपको पता है I बराबर होता है आपका Q अपॉन T। यहाँ से अगर मैं Q निकालूँ तो वो होगा आपका I इंटू टी। I की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 इंटू T आपका दे रखा है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 कूलाम। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन बताता है वो आपको बताता है क्या, ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स सेम। अब आपको याद रखना है कि जब भी हम रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सक्सेस विद सीपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।